आज मैं आपको एक रहस्यमय चमत्कारी रोती हुई कन्या की कहानी सुनाती हूँ। ध्यान से सुनिए। पहाड़ों पर माता रानी का मंदिर था और वहाँ एक अम्मा जी पूजा करने आई हुई थी और उसके बाद धीरे धीरे शाम हो गई और अम्मा जी को कुछ याद आया, उसे मंदिर जाना था और धीरे धीरे घना कोहरा छाने लगा, अंधेरा भी होने लगा। तो अम्मा जी को कुछ धुंधला धुंधला सा सुनाई दे रहा था, दिख भी रहा था कि पहाड़ों पर दूर एक छोटी सी कन्या बैठी रो रही है। अम्मा जी बड़ी परेशान हो गई और अम्मा जी जैसे धीरे धीरे चल के उस कन्या के पास गई और बोली बेटा तो क्यों रो रही है। तो उस कन्या ने कहा कि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है और मैं रास्ता भटक गई हूँ। अम्मा के पास जो प्रसाद था और जो अपना खाना बांध के लाई थी वो अम्मा ने उस कन्या को खिला दिया और खिलाने के बाद वह कन्या बड़ी खुश हुई और कहा कि अम्मा दूर थोड़ा सा यहाँ से दूर है, आप धीरे धीरे चले जाइए और मंदिर में आपको जो भी सामान छूट गया है वो ले आइए जाकर। और उसके बाद अम्मा ने कहा ठीक है बेटा तू यहीं बैठ, मैं अभी आ रही हूँ। और फिर अम्मा ऐसे कहकर चली गई। अम्मा वहाँ धीरे धीरे चल के मंदिर में जैसे पहुँची, अम्मा देखकर एकदम आश्चर्यचकित हो गई, भौचक्की हो गई और अम्मा का 2 मिनट तक दिमाग सुन्न हो गया। तो सामने क्या देखती है दोस्तों अम्मा, कि वही जो उस कन्या ने चुंदड़ी ओढ़ रखी थी वह मंदिर में एक तरफ पड़ी हुई थी। अम्मा ने चुंदड़ी उठाई और देखा कि ये तो वही चुंदड़ी है जो वो कन्या ओढ़ रही थी। तो क्या इसका मतलब कि माता रानी थी वो। माता रानी अपने भक्तों की कदम कदम पर परीक्षा लेती रहती है और उस अम्मा ने माता रानी को हाथ जोड़े और कहा हे माता रानी, आप किस किस रूप में आकर अपने भक्तों का परीक्षा लेती हो और बताती भी नहीं हो, आप धन्य हो माँ। उसके बाद माता रानी वो अम्मा ने वहाँ से सामान उठाया और अम्मा ने जाकर देखा तो वहाँ वह लड़की नहीं थी, क्योंकि वो तो दुर्गे माँ थी। और इस प्रकार अम्मा वहाँ पहाड़ जहाँ वो बच्ची बैठी हुई थी, अम्मा 2 मिनट वहाँ बैठ गई और एक ठंडा सा एहसास लेने लगी कि यहाँ माता रानी बैठी हुई थी और बैठकर कहने लगी ऊपर देखकर आसमान को कि हे माता रानी आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। और इस तरह से दोस्तों अगर हम सच्चे मन से पूजा करते हैं, हमें नहीं पता भगवान किस रूप में खड़ा है और माता रानी अपने भक्तों का कहीं भी कैसे भी परीक्षा लेती है। तो जैसे अम्मा की परीक्षा में, अम्मा के आशीर्वाद में, अम्मा के उसमें वो लड़की माता रानी के रूप में आई। अगर हम भी सच्चे मन से सच्चे भाव से पूजा करेंगे तो अवश्य माता रानी हमारे मंदिर में आएंगी। गाइज मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं 2000 सन से भोलेनाथ की पूजा करती हूँ और आप विश्वास नहीं करोगे, मुझे 3 बार भोलेनाथ साक्षात रूप रात को सोते हुए मुझे दर्शन कर चुकी हूँ मैं भोलेनाथ के, बिल्कुल साफ। और आज भोलेनाथ का दिया हुआ सब कुछ है। सबसे बड़ी पूंजी जो हमारी होती है दोस्तों, आप जानते हो धन होता है, मैं मानती हूँ, लेकिन सबसे बड़ी जो पूंजी है वो हमारा खुद का स्वार्थ, मतलब सॉरी खुद का शरीर है। अगर हम शरीर से बिल्कुल स्वस्थ हैं तो ये समझो कि हमारे पास सबसे बड़ी पूंजी है। आप धन मांगते हो, माता रानी इतना धन दे देगी, आप बीमार पड़ जाओगे, उसको इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, तो क्या फ़ायदा ऐसे लालच का। अगर मांगना है माता रानी का आशीर्वाद मांगो। आपका अगर शरीर स्वस्थ है और 2 रोटी आपको टाइम से मिल रही है तो समझो आप बहुत भाग्यशाली हो दोस्तों। तो अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में माता रानी लिखना मत भूलना। माता रानी आपकी भी सब इच्छाएं पूरी करेंगी। जय माता रानी।